नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां हैं। सभी बॉर्डर पर सघन चेकिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस ने गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा खुफिया विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जांच तेज कर दी गई है और सरकार ने अब समीक्षा बैठक भी की है। सभी धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। मंदिर मस्जिदों पर अतिरिक्त बल तैनात है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। तो मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो मॉल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह पर पुलिस का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोई भी आने जाने वाली जो संदिग्ध गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की बात कही गई है। सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने गश्त और निगरानी बढ़ाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। दिल्ली में जिस तरह से कल लाल किले पर शाम को ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में कल से ही योगी आदित्यनाथ का निर्देश आ चुका सभी अधिकारियों को कि उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा जाए और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरहाल जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं इसमें जांच तेज कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की जांच हो रही है। इसके अलावा लाल किले को 13 नवंबर के लिए, यानी कि लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसे भी बंद करने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ लाल किले को भी 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। पर्यटकों को अभी फिलहाल 13 नवंबर तक लाल किला जाने के लिए मनाही है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे की जांच कर रही हैं, वहां पर चेकिंग की जा रही है। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो कि समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल जो दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट हुआ मेट्रो स्टेशन के पास, वहां पर अमित शाह उन सभी जानकारियों को ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर पुलिस फोर्स के साथ ये समीक्षा बैठक की है और जरूरी निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं क्योंकि आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की सिक्योरिटी को लेकर की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अलर्ट जो है वो अलग अलग जगहों पर जारी हुआ है। बरेली, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग जिले हैं जहां पर पुलिस मेट्रो स्टेशन से लेकर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त कर रही है और टीम बढ़ा दी गई है। यहां पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की जाएगी अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो। फिलहाल देखिए, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। बरेली में देखिए, पुलिस सड़कों से लेकर संवेदनशील इलाकों तक पहुंची है। मॉल, रेलवे स्टेशन और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आएगी। लखनऊ में भी यही हाल है कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कानपुर में भी पुलिस मेट्रो स्टेशन से लेकर तमाम वो जगह जहां पर लोगों की भीड़ मौजूद होती है वहां पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। कन्नौज में भी सड़कों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। तो ये जो 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की जहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। मंदिर मस्जिद हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। कल जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो हादसा हुआ उसके बाद से ही ये फोर्सेस जो हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब आपको नजर आएंगी कुछ दिनों तक। वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनपुट निकालने में लगी हुई हैं कि आखिर वो लोग कौन थे, किस मंशा से यहां पर आए थे, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बैठक की गई। समीक्षा बैठक में तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको।
तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से हाई अलर्ट, और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर कि किस तरह से पुलिस फोर्सेस यहां पर लगाई गई है और जांच की जा रही है। हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है, हर सामान की जांच की जा रही है। और ये लाजपत नगर का एरिया मालूम पड़ता है जहां पर सभी लोगों के बैग चेक किए जा रहे हैं। जो लोग भी लाजपत नगर मार्केट पहुंच रहे हैं उन सभी के बैग चेक किए जा रहे हैं, जांचा जा रहा है। और हाँ, ये देखिए लाजपत नगर है जहां पर फोर्स लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें ये भी पब्लिक प्लेस है, लाजपत नगर मार्केट, जहां पर लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए जितने भी आने जाने वाले लोग हैं इन सभी की चेकिंग की जा रही है। इनके साथ जो भी सामान ये लेकर अपने साथ आ रहे हैं उसकी भी जांच यहाँ पर पुलिस कर रही है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ये लाजपत नगर का मार्केट एरिया जहां पर लोगों की भीड़ होती है, तो यहां पर भी पुलिस की मौजूदगी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये निर्देश दे दिया गया कि दिल्ली में भी वो इलाके, चाहे वो सरोजनी नगर मार्केट हो, लाजपत नगर मार्केट हो या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी होनी चाहिए। और इस वक्त देखिए बैरिकेड कर दिया गया है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लोगों की भीड़ ना हो एकदम से, इसीलिए ये ख्याल रखा जा रहा है और सभी लोगों की जांच की जा रही है। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट मार्केट का, जहां पे पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो दिल्ली में कल जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही हर पब्लिक प्लेस पर पुलिस की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है। और दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भीड़ भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, सार्वजनिक जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। महाराजगंज जिले की 84 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति और उनके सामान की सघन जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरों से भी तलाशी ली जा रही है। पुलिस हर संवेदनशील जगह पर मुस्तैद है। और दिल्ली में बम धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और एसपी सत्यनारायण भारी पुलिस बल के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में सक्रिय हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस अभी संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग कर रही है और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशिष्ट सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता चेक कर रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर मौजूद है। सघन जांच की जा रही है, जनता से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो ये देखिए किस तरह से सभी सामानों को जांचा जा रहा है। जो लोग भी रेलवे स्टेशन हो या फिर दूसरी जगह से आने वाले जितने भी पर्यटक हो या फिर यात्री हो, उन सभी के सामानों को चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और इसके अलावा बस स्टैंड पर सामानों की जांच की जा रही है और ये सख्त चेकिंग इस वक्त चल रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन की तस्वीर है। ट्रेन के अंदर भी पुलिस की टीम सामानों को चेक कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा से पकड़े गए हैं, सुरक्षा एजेंसी इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लगातार चेकिंग की जा रही है। और इन सब के बीच अब हर पब्लिक प्लेस को बहुत अच्छे से जांचा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है लगातार। देखिए यहाँ पे सामानों को चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम लगा दी गई है। बम निरोधक दस्ता भी लगातार मौजूद है। इस बीच आपको अहमदाबाद लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है। और जैसा रजत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़
खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहाँ पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहाँ पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वहाँ पर हमारी सरकार को 22 महीने हुए हैं और 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना जनवरी 2024 में आपके ही गुजरात के माटी पुत्र और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और नक्सलवाद के विषय में समीक्षा बैठक किए। तब हमको पता चला कि वहाँ पर नक्सलवाद का 77% नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में और बाकी 23% छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो नेबरिंग स्टेट हैं 6-7 वहाँ पर है। तो एक बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ के लिए कि इतना रिच स्टेट होते हुए भी नक्सलवाद के कारण वहाँ पर विकास रुका हुआ था। लेकिन बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के माटी के सपूत हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी आपके ही गुजरात के सपूत हैं और दोनों ने ये ठाना कि 31 मार्च 2023 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उसके लिए हम लोगों ने रणनीति तैयार की। और आज आप सबको भी मालूम है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और जो सफलताएं हम लोगों को लगातार मिल रही हैं, बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और हमको तो पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का, उससे पहले ही समाप्त होते हमको तो दिख रहा है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई मतलब डर या भय का बात नहीं रहेगा और हमारे प्रदेश की उद्योग नीति बहुत अच्छी है। वहाँ पर खनिज संपदा है, वन संपदा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, एयर कनेक्टिविटी है, मैन पावर है। तो आज बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आमंत्रण देने आया हूं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ जरूर एक बार आए वहां पर। और जिस तरह से रजत जी ने कहा कि उद्योग धंधे के लिए मतलब पैसा ही नहीं बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजराती भाइयों के पास तो दोनों है बुद्धि भी है और पैसा भी दोनों है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग छत्तीसगढ़ में आए और हमारी पूरी टीम वहां सदैव आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। हमारे उद्योग विभाग की टीम बहुत अच्छी है और सिंगल विंडो सिस्टम है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है। और एक व्यक्ति तो ससुराल आए थे रायपुर, लेकिन वो उद्योग लगा के गए उद्योग का पूजा पाठ करा के शिलान्यास करके गए। तो ऐसी उद्योग नीति और ऐसे हमारे मतलब उद्योग विभाग की टीम है जो तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, किसी तरह से भी आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आप सब लोग जरूर
निवेश करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है 2027 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो सभी प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे और विकसित भारत में हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। और हमारी नई उद्योग नीति और छत्तीसगढ़ के विषय में सारी बातें हो गई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते सारे उद्योगपति भाई और बहनों को हम निमंत्रण देने आए हैं कि एक बार जरूर आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्दों में प्रेरणा भी है और दिशा भी है। तो यहाँ पर निवेशक कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सभी निवेशकों से ये आग्रह किया कि वो छत्तीसगढ़ में आए, निवेश करें। अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर जो निवेशक थे, बिजनेसमैन थे, उनको संबोधित कर रहे थे। आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो किया गया। और इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आप भी लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं कि इस तरीके का इंसिडेंट जो है वो इन्वॉल्व ना हो और लोग, तो किस तरीके से देखिए हमारी सभी एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट हैं। और कल जो दिल्ली में ये घटनाक्रम हुआ है उसके बहुत सारे तथ्यों तक पहुंच भी गए और भी उसकी जांच चल रही है। जिन्होंने भी, क्योंकि वहां पर जो लोग उस घटनाक्रम में गए हैं, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। और जो इस प्रकार के जिनके मंसूबे दुर्भाग्यपूर्ण, वो कभी सफल नहीं होंगे, उनके अपने मुंह की खानी पड़ेगी। फरीदाबाद में भी सर्च अभियान चल रहा है लगातार। बिल्कुल सर्च अभियान चल रहा है, क्योंकि वहां से जिस प्रकार की सामग्री मिली है और उसको लेकर के डीपली सैनिटाइज करने के लिए लगे हुए हैं कि उसको डीपली चेक किया जाए। वहां से काफी सामान वो बरामद हुआ है, वो गिरफ्तार भी किए हैं काफी लोग। एक चैन कहां तक है उसका पता लगे। तो हरियाणा पुलिस अलर्ट है इस बिल्कुल पूरी हरियाणा पुलिस हमारी अलर्ट है, केंद्र की एजेंसियां पूर्ण रूप से अलर्ट है और वो बड़ी गंभीरता से उसकी तय तक जा रही है। बिहार में भी सर चुनाव हो रहा है। देखिए आज बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से वो प्रसन्न है, संतुष्ट है। उन्होंने जो काम गरीब व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए, विकास के लिए जो काम किए हैं उसकी चर्चा हर व्यक्ति कर रहा है और लोग विकास चाहते हैं। बिहार हो चाहे पंजाब का उपचुनाव हो, वहां पर वो आदरणीय मोदी जी एनडीए गठबंधन के साथ वो जा रहे हैं और वहां एनडीए की सरकार बन रही है। पंजाब के अंदर भी लोगों ने मन बनाया है कि विकास मोदी जी के साथ चलने में है और वो यहाँ पर भी कमल का 25 तारीख की जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार आप बैठकें भी कर रहे हैं। एक बड़ा समागम जो है जो हो रहा है, तमाम जो स्टेट से जो सिख श्रद्धालु हैं उसकी तैयारियां पूरी है। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में छापेमारी चल रही है। संभल, रामपुर, मेरठ, हापुड़ में छापेमारी की जा रही है। जगह जगह जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। लगातार आने जाने वाले लोगों की जांच चल रही है। संभल, रामपुर, मेरठ, हापुड़ में भी ये लगातार कार्रवाई देखी जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सभी अधिकारियों को कह दिया गया है कि अधिकारी इस वक्त हाई अलर्ट पर रहें। कल से ही ये निर्देश जारी कर दिया गया। उसके बाद संभल, रामपुर, मेरठ, हापुड़ में लगातार छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी इस नजरिए से भी की जा रही है क्योंकि जो आतंकी कनेक्शन सामने आया है, हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकियों के पास से हथियार, इसके अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह से आतंकी कनेक्शन सामने आया था। उसके बाद से ही ये लगातार कार्रवाई हो रही है।
10 नवंबर को लाल किले के पास कार धमाका हुआ। शाम करीब 6:52 पर ये विस्फोट हुआ है। और दिल्ली में जो धमाका हुआ, ये साजिश किसकी है, इस मामले में जांच की जा रही है। कम से कम 9 लोग मारे गए। आसपास की गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। लाल किला और आसपास हाई अलर्ट जारी किया गया है। रिश्तेदारों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कश्मीर में कई जगह रेड पड़ी है और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। आने जाने वाले लोगों की लगातार जांच की जा रही है। गुजरात में भी राज्यव्यापी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एंटी सैबोटेज प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी इसी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अलग अलग जगहों की सुरक्षा इस वक्त बढ़ाई गई है। बेंगलुरु में मेट्रो, होटल, इन सभी जगह पर पुलिस की मौजूदगी है। तो तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह पर पुलिस की मौजूदगी है। और इसी खबर पर पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुनीत, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद है, आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। क्या इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? कैसी सिक्योरिटी है? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और राजधानी लखनऊ में एटीएस की छापेमारी जारी है। उनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस है। अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ के IIM रोड पर डॉक्टर परवेज अंसारी के यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस एटीएस की टीम के साथ पहुंची थी। उनको कुछ डिजिटल एविडेंस मिले हैं। उसके बाद टीम इस वक्त हुसैनगंज में पहुंची है। राजधानी लखनऊ का ये सेंटर पॉइंट है, जहाँ से सचिवालय और विधानसभा की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। जो डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुई है, वो भी राजधानी लखनऊ के सेंटर पॉइंट लालबाग की रहने वाली थी, जिसकी कार से AK-47 मिला है। और जो उसका सहयोगी था डॉक्टर मुजम्मिल, जिसकी निशानदेही पे फरीदाबाद में काफी विस्फोटक सामग्री बरामद करी गई है। लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। पूरे यूपी में हाई अलर्ट मोड जारी हो चुका है और जो गाड़ियां एक जिले से दूसरे जिले जा रही हैं या दूसरे राज्यों से लखनऊ में एंटर हो रही हैं, उनकी चेकिंग करी जा रही है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आतंकवादियों का जो ये मॉड्यूल है वो इंटर स्टेट मॉड्यूल है। सबसे पहले ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया गया जो सफेद पोश हो। इस बार जो गिरफ्त में आए हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते थे, हॉस्पिटल चलाते थे, लोगों के संपर्क में रहते थे। इनका जो वर्क था वो सीधे तौर पर विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराना, ठिकाने उपलब्ध कराना, टेरर फंडिंग कराना इत्यादि इनके कार्य थे। और ऐसे में ये लोग पढ़े लिखे युवाओं को भी निशाना बनाते थे और उनको बरगला के, बहला के, ऐसा भी हो सकता है पुनीत कि जिस तरह से ये डॉक्टर्स और इनके क्लिनिक पर दबिश दी गई और ये बड़ा खुलासा हुआ कि किस तरह से आतंकी मॉड्यूल के साथ ये लोग काम कर रहे थे, तो लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही क्लिनिकों पर टीम पहुंच रही है क्या? जांच की जा रही है कि कुछ और भी खुलासा हो सकता है? देखिए, फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी हुई। वो लखनऊ के लालबाग की रहने वाली थी, पेशे से डॉक्टर थी। और उसके बाद में लखनऊ में ही इस वक्त जो छापेमारी चल रही थी वो डॉक्टर परवेज के यहाँ चल रही थी। और हुसैनगंज में भी पुलिस पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, NIA की टीम है, ATS की टीम है। हालांकि अभी ये इनपुट क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस जगह पे छापेमारी करने जा रहे हैं, लेकिन टीम पूरी तरीके से हुसैनगंज में पहुंच गई है। जाहिर तौर पे सफेद पोस्ट नेटवर्क था, यानी कि एक जिसके ऊपर कोई शक ना कर सके, लोगों के बीच मिले रहना और उसके बाद एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना, सामग्री उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना और सीधे तौर पर ऐसे लड़कों को बहला फुसला करके टेरर एक्टिविटीज में जोड़ना जो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि बदलते समय के साथ साथ NIA और IB ने काफी सिकंजा। ठीक है पुनीत, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती इस वक्त है। आने जाने वाले गाड़ियों और लोगों के सामानों की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही ये चेकिंग और ज्यादा जबरदस्त हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए HNN न्यूज के साथ।